वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। तो गाइस चलो, माय सोलमेट का ये 13वां पार्ट है, मैं स्टार्ट करती हूँ। हमने लास्ट में देखा कि जंगकुक और ते बात कर रहे होते कि हम लोग चलो एंगेजमेंट कर लेते हैं, फियांसे बन जाते, तब तुम्हें मुझ पे यकीन होगा मैं बनी। फिर बोलते हैं हाँ मुझे कोई बात नहीं, हाँ चलो कर लेते, शादी कर लेते हैं ना ते प्लीज़ मुझसे। फिर बोलता है मेरा क्यूट बनी, डेस्परेट बनी, हाँ हम शादी करेंगे, हम 2 साल बाद करेंगे, जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अब सब कुछ संभाल लूँगा। तुम भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगी, अपने काम को शुरू कर दोगे, परस्यू करोगे अपनी अपनी काम को बहुत अच्छे से। तो प्लीज़ बेबी मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ये तुम्हें भी पता है, और प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़। फिर वो ऐसा बोलता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। तुम्हें पता है तुम किसी और से बात करते हो तो मुझे कितना बुरा लगता है, मुझे कितना कितना सफोकेटेड फील होता है कि मैं मेरे बेबी को खो दूँगा, ऐसा फीलिंग आता है। तो प्लीज़ बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये ऐसा बोल रहा था। फिर ऐसा बोलता है, फिर बोलता है कि बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे, अगर तुम मुझसे दूर भी गए तो मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा हमेशा। तो ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। आई नो मैं तुम्हें कंसोल नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, लेकिन मुझ पे यकीन रखो बेबी, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। प्लीज़ आई लव यू, प्लीज़ मेरे प्यार पे यकीन रखो, मेरे प्यार पे भरोसा रखो। फिर ना जंगकुक फिर भी बहुत रोता है। फिर ना ते उसे ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है, एक रूम में ले जाता है, बोलता है तैयार हो जाओ। फिर वो जंगकुक बोलता है किस लिए? फिर बोलता है वो तैयार हो जाओ जस्ट। फिर वो तैयार होता है, एक खूबसूरत सा सूट पहनता है वाइट कलर का। ते ने एक फिर ते भी जाता है, ते भी तैयार होता है, फिर उसे लेके आता है। फिर वो देखता है कि सब लोग वहाँ पे हैं, अपने 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 कज़न्स को, बहुत सारे लोगों को, अपने दोस्तों को, जंगकुक सब लोगों को देखता है कि वहाँ पे सब लोग तैयार होके बैठे। फिर ना जंगकुक बोलता है ये क्या है, मतलब किस लिए, क्या मतलब किस लिए? फिर ना शुगा बोलता है कि तेरी एंगेजमेंट पार्टी है। फिर वो बोलता है कि आज ही? फिर वो बोलता है, वो सब लोगों को बुलाता है। फिर वो बोलता है, ते अपने घुटने में आता है, बोलता है कि बेबी तुम मेरे फियांसे बनोगे, मुझसे सगाई करोगे? फिर वो बोलता है हाँ हाँ। फिर तीन जंगकुक रोने लगता है, बोलता है कि ते बोलता है कि मैं जा रहा हूँ 2 साल के लिए, लेकिन मैं सब लोगों को ये बता के, उसके सारे स्कूल के, कॉलेज के फ्रेंड्स थे, सारे थे वहाँ पे। फिर वो बोलता है कि मैं सब लोगों को बता के जा रहा हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो और तुम मेरे कौन हो, और मैं वापस आने के बाद तुम मेरे क्या होगे। अभी तो तुम मेरे फियांसे रहोगे 2 साल के लिए, फिर मेरी वाइफ ही बनोगे। वो ना ये बहुत ज़ोर से बोलता है और जंगकुक ना शर्मा जाता है। वो नाती को हग करता है और वो अपनी मॉम डैड को देखता है, ते की मॉम डैड को देखता है, और वो सब उन दोनों की सगाई हो जाती है। फिर वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। फिर सगा मतलब रिंग पहनाने के बाद पहली बार ते ने उसे किस किया है अपने आप से। मतलब इतने दिनों तक उसने कभी भी, इतने दिनों से ते ने कभी भी जंगकुक को जाके किस नहीं किया है। मतलब उसे नहीं बताया कि उससे, मतलब वो अपना प्यार इजहार नहीं करता, लेकिन पहली बार आज 2-3 महीनों में पहली बार आज उसने अपनी
फीलिंग्स कन्फेस की, उसे किस किया अपने आप से, वरना जंगकुक ही उसे किस करता था, ते उसे बैक भी नहीं करता था। तो ना इस बार जो ते ने सब कुछ किया, तो ना जंगकुक को ये बहुत अच्छा लगा। वो ना सोच रहा था कि कितना क्यूटली तरीके से उसे प्रपोज़ किया, उसके लिए कितनी मतलब वहाँ पे सब कुछ जंगकुक की पसंद का था। और ये ते को पता था कि जंगकुक की पसंद सिर्फ़ और सिर्फ ते जानता है और कोई नहीं, और कोई जंगकुक की पसंद नहीं जान सकता। तो इसीलिए ना जंगकुक बहुत खुश होता है और दोनों कपल डांस करते हैं। और दूर से ना जंगकुक मतलब शुगा ना जिमिन को देखता है। जिमिन ना अकेले वहाँ पे बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। वो जाना चाहता था उसके पास, फिर उसे पूछना चाहता था कि उसने वो सब क्यों बोला। फिर वो ऐसा सोच रहा था। फिर ना जिमिन ही उसके पास जाता है, बोलता है कि हाय शुगर कैसे हो। फिर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। फिर बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी आमने सामने। फिर बोलते हैं हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि जिमिन बोलता है कि मैं भी चाहता था कि मैं जाने से पहले तुम्हें अपना थम तुम्हें अपने बना लूँ, लेकिन मैं जब अपने पैरों पे खड़ा खुद होऊंगा, फिर तुम्हारे काबिल होऊंगा, फिर मैं आऊँगा, फिर तुम्हें मैं डायरेक्ट शादी करूँगा, ये सगाई भी नहीं होगी हमारी। फिर वो ना शुगर उसे सिर्फ देखता रहता है और उससे बोलता है, मतलब वो कुछ नहीं बोलता। जिमिन ना बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा पॉसेसिव हूँ, मैं सबसे मतलब सब बहुत ओवर कर देता हूँ। जिमिन बोलता है कि हाँ मैं ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ, मैं अपनी चीज़ों की मतलब अपने प्यारों की मतलब मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे के लिए। तो प्लीज़ माइंड मत करना, मुझसे मेरा इंतज़ार करना प्लीज़। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे बनोगे, मेरे लिए इंतज़ार करोगे। फिर ना जिमिन ऐसा बोलता है और ना उसे पता नहीं क्या आ जाता है अपने शरीर में। वो ना एक टेबल पे चढ़ता है और सब लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगता है। बोलता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोग मुझे अटेंशन प्लीज़। फिर सब लोगों की अटेंशन उस पर चली जाती है। ते भी उसे देखने लगता है कि ये क्या ड्रिंक होके पागल हो गया है, मतलब इसे चढ़ गई है क्या। फिर वो बोलता है लिसन, मैं सब लोगों को मतलब वो ना सब अल्फाज को वार्निंग कर रहा था, बोल रहा था कि मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ कि ये मेरा है। फिर ना शुगर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता है ये क्या बोल रहा है। फिर ना वो बोल रहा जिमिन बोलता है ये मेरा है, ये मेरा ओमेगा है। अगर किसी ने भी उससे कुछ करने की या फिर प्रपोज़ करने की गलती कर दी और मुझे पता चल गया, तो मैं तुम लोगों की ज़िंदगी नरक बना दूँगा। और तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। वो सब अल्फाज को देखने लगता है और ये बोलते रहता है और बोलना स्टार्ट करता है कि मैं अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी मैं कुछ भी मतलब नहीं करता, लेकिन कोई भी अगर इसके आसपास भी नज़र आया ना गलत इंटेंशन से, मैं उसे जान से मार दूँगा। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये धमका रहा हूँ। और वो ना शुगर को देखता है, बोलता है कि आई लव यू और मैं तुम्हारे काबिल बन के तुम्हारे पास आऊँगा और फिर तुम मेरे होगे। फिर ऐसा बोल के ना फिर ते आता है, उसे खींच के नीचे उतारता है, बोलता है कि क्या कर रहा है, यहाँ पे उसके मॉम डैड भी है। फिर ना वो ना देखता है उसके मॉम डैड, फिर वो उसके डैड के पास जाता है, बोलता है कि अंकल मैं शुगर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव हूँ, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे अपने पास ही रखना चाहता हूँ। मैं अभी पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं अपने फादर की कंपनी संभालूँगा, तो प्लीज़ मेरे लिए 2 साल अपने बेटे का ध्यान रखिएगा। 2 साल बाद मैं उसे अपने पास लाऊँगा,
प्लीज़ अंकल, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, लेकिन उसके काबिल बनना भी मुझे है, तो इसीलिए मैं उससे दूर जा रहा हूँ, वरना मैं उससे कभी दूर नहीं जाता। वो ना रोने लगता है। फिर ना शुगर के डैड उसके सर पे पेट करते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और वो उसे आश्वासन देते हैं 2 साल कुछ नहीं होगा, उसके बाद देखेंगे, मतलब ऐसा फीलिंग देते हैं जिमिन को। और जिमिन बहुत खुश हो जाता है और उसकी मॉम ना, जिमिन की मॉम आके शुगर को बोलती है, मेरा सन इन लो तो कितना प्रिटी है, एकदम बेबी कैट जैसा है। फिर शुगर ना बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे, वो ना शर्मा जाता है और ना उसकी चीक्स रेड रेड हो जाते हैं। वो बोलना चाहता था प्लीज़ मुझे क्यूट और कैट ना बुलाए, वैसा बोलना चाहता था, लेकिन वो आंटी थी और वो उसे प्यार कर रही थी, वो ना कुछ नहीं बोलता ना, उसे बहुत शर्म आ रही होती है उससे, मतलब वो पूरी की टमाटर की तरह लाल लाल हो गया था, इसीलिए ना वो बोल रहा था, मतलब क्या है यार, मेरी ज़िंदगी तबाह है, वो ऐसा सोच रहा था। फिर ना जिमिन की मॉम शुगर की मॉम के पास जाती है, बोलती है कि मैं मेरे बेटे की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे बेटे ने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, आई होप आप उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, मेरी बेटी ने कभी भी ये सब नहीं किया है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे बेटे को एक मौका देंगे कि वो अपने आप को प्रूफ कर दे आप लोगों के सामने। फिर शुगर डैड बोलता है, हाँ मुझे पता है, आप लोगों के बारे में मुझे पता है, आप लोग बिजनेसमैन हैं। फिर वो बोलता है, हाँ हमें भी आपके लिए पता है। फिर वो दोनों फैमिलीज बात करते हैं। फिर ना जिमिन इतना खुश होता है कि हाँ फैमिली उसकी, मतलब 2 साल तक उसके शुगर को कहीं नहीं देगी, ये कंफर्म करके वो बहुत खुश था और वो ना डांस कर रहा था बहुत ही सेक्सी टाइप से। फिर ना जिम शुगर को इससे बहुत चिढ़ मचती है, वो ना उसके कॉलर को पकड़ता है और उससे खींच के वहाँ से निकाल के लाता है, बोलता है कि तुमने ये क्यों किया। फिर वो बोलता है क्या किया मैंने। फिर बोलता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे पापा से बात कैसे की। फिर बोलता है कि तुमने तो बोला था कि मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दूंगा, मैं मेरे फीलिंग्स के साथ श्योर नहीं हूँ, तो इसी के लिए। फिर बोलता है कि इसलिए तुम मेरे डैड को जाके यहाँ पे एक्सेंट्रेट कर दिया। फिर बोलता है कि जिमिन बोलता है अपनी पपी आइस दिखा के, बोलता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर मैं 2 साल के लिए बाहर चला गया और उस दौरान तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी कर दी तो मैं क्या करूँगा। फिर बोलता है ये बेतुकी बातें तुम्हें किसने बताई कि मैं अभी इतनी जल्दी शादी कर लूँगा। फिर बोलता है पता नहीं वक्त कब कहाँ कैसे मुड़ जाए। फिर वो बोलता है यार ये मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। उन्हें अपना सर पकड़ता है शुगर। फिर बोलता है कि यार मेरी किस्मत ही ख़राब है। फिर वो दूसरी तरफ दे और जॉन्गकुक, जिन और RM बहुत हंस रहे होते हैं और वहाँ पे लीज़ा और जय होप, जेनी, सब लोग शुगर पे हंस रहे होते क्योंकि वो अभी तक लाल टमाटर की तरह ही ब्लश कर रहा था। वो गुस्से से लाल टमाटर गुस्से से हुआ था या फिर ब्लश कर रहा था ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो ब्लश मतलब लाल हो गया था। तो उसकी मॉम बोलती है, शुगर की मॉम बोलते हैं रिलैक्स बेटा, काम डाउन, तुम रेड हो गए हो। वो भी हंसने लगती है। फिर बोलते मॉम आप भी। फिर बोलता है क्या तुमने देखा कि कोई किसी लड़का इतना गट्स रखता है सबके सामने ये कन्फेस कर, कोई अल्फ़ा इतना गट्स नहीं रखता भी अच्छा, तो तुम्हें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर बोलते मॉम। फिर वो ऐसे बोल के चला जाता है और जॉन्गकुक उसके पीछे जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
शुगर, हम लोगों के बीच में कुछ नहीं था। वो हमेशा से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता था। हम लोग सिर्फ एक हफ्ते के लिए बॉयफ्रेंड बने थे। तो वो ना बहुत हम्बल है, वो बहुत अच्छा है, वो सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। और उसने कभी भी मेरे लिए, मतलब एक हफ्ते में जितना मैंने उसे समझा था, उसने मेरे लिए इतना कुछ कभी नहीं किया। वो मतलब उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड मैं था। तो तुम समझ सकते हो कि एक हफ्ते के लिए वो इतना भी नहीं कर पाता, इतना तो बिल्कुल भी नहीं किया था मेरे लिए। तो प्लीज़, वो तुमसे प्यार करता है, उसकी फीलिंग्स को प्लीज़ समझने की कोशिश करना। फिर ऐसा बोल के जंगू से चला जाता है। फिर ना ते आता है, बोलता है कि मैं तुझे नहीं बोलूँगा, तेरी लाइफ है, तेरे डिसीजंस है, मैं कभी अफेक्ट भी नहीं करूँगा तेरे डिसीजन पे। लेकिन वो तेरे लिए फील करता है और तुझे वो बहुत पसंद करता है। प्यार पता नहीं, लेकिन मैंने कभी भी उसे ऐसा नहीं देखा। तो तेरी डिसीजंस है, तेरी ज़िंदगी है, तेरे फैसले होंगे। अगर तू उससे शादी नहीं करना चाहेगा 2 साल बाद, तो आई प्रॉमिस, वो तेरे पास भी नहीं आएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन उसे 2 साल का वक्त दे, अपने आप को प्रूव करने का वक्त दे, उसे अपनी लाइफ में सेटल होने दे। फिर अगर तुझे उससे नहीं चाहिए तो वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगा। अगर तूने अभी उसे रिजेक्ट कर दिया ना, तो वो टूट जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं तुझे। फिर ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर ना शुगर सोचने लगता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना। पता है आई लव यू गाइस। प्लीज़ बाय बाय, आई लव यू।